है एयर इंडिया फ्लाइट AI315 जो ऑन रूट था हांगकांग टू दिल्ली, वापस अपने ओरिजिन की तरफ उसे वापस भेज दिया गया है। मिड एयर टेक्निकल इशू हुआ इसमें और ये फ्लाइट वापस गई है। ये विमान है बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो हांगकांग से दिल्ली की तरफ उड़ान भर रहा था। बहुत बड़ी खबर इस वक्त, एयर इंडिया फ्लाइट AI315 जो हांगकांग से दिल्ली की तरफ रवाना हुआ था और टेक्निकल इशू इसे रिपोर्ट हुआ मिड एयर में और ये फ्लाइट वापस हांगकांग चली गई। और पल्लव मिश्रा हमारे सहयोगी इस बारे में और जानकारी के साथ मौजूद है। पल्लव, और क्या खबर इस विमान के बारे में? देखिए, जो बस जानकारी मिलकर आई है वो ये है कि इस विमान को लौटा दिया गया है। टेक्निकल इशू के कारण जो है ये विमान लौट गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस पर एयर इंडिया की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसमें ये साफ तौर पे है कि कुछ टेक्निकल इशू था और उसी के कारण ही ये जो फ्लाइट हांगकांग से दिल्ली आ रही थी उसको दोबारा वापस जो है लौटा दिया गया है। हालांकि एयर इंडिया ने अब तक इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि तकनीकी समस्या थी जिस वजह से इसके साथ ऐसा हुआ। और हम लगातार देख रहे हैं कि एयर इंडिया का जो विमान है वो लगातार सवालों में है। अभी जो प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद जो है फिर ये मामला, तो तमाम तरह की चीजें एयर इंडिया को लेकर आ रही हैं और ये बार बार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या चीजें हैं जिसको लेकर एयर इंडिया का जो विमान है उसमें इस प्रकार की तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। मतलब क्या ये जानकारी मिल पाई कि हांगकांग से उड़ान भरने के बाद कितना वक्त हुआ था जब ये तकनीकी खराबी डिटेक्ट हुई और उसके बाद इसको लौटने को कहा गया? अभी तक ये पूरी जानकारी निकलकर विकास सामने नहीं आई है कि कितना समय हुआ था, लेकिन ये था कि मिड एयर के दौरान ही ये तकनीकी समस्या जो है पायलट को पता चली। उसके बाद उसने तुरंत जो है इसकी जानकारी देकर वापस विमान को लौटा लिया। अभी उम्मीद है कि थोड़ी देर में सी जानकारी पूरी आएगी तो हम उसको साझा करेंगे दर्शकों के साथ, लेकिन बस यही निकलकर सामने आया कि तकनीकी खामी के कारण इस विमान को लौटाया गया है। मतलब क्या ये भी जानकारी मिल पाई है कि इसमें कितने पैसेंजर सवार हैं? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली तो उसके मुताबिक 100 से अधिक पैसेंजर जो है इसमें सवार है, लेकिन विस्तार से क्या है उसके बारे में अभी एयरलाइंस तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली है।